आप देख रहे हैं वॉल बायोग्राफी चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मरने का डर नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये लाइन कही है देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने, जो गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के अधिकारी थे लेकिन खुद गोरखा नहीं है। इन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मरने का डर नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। और इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेजिमेंट्स का अपना महत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना के दूसरी रेजिमेंट्स में गोरखा की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। आज से नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट ने कहर बरपाया था, उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था। उसने कहा था कि गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में युद्ध के मैदान से लेकर आम जिंदगी में भी बहादुरी के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। गोरखा अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अपराधों को भी सहन नहीं करते हैं। सिविलियन लाइफ में भी वे दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। युद्ध में ये रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती है। एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए तो फिर सिर्फ उनका शव ही वापस जाता है। ये पूरी तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देती है, यानी कि उन्हें कुचल देती है। दोस्तों, वैसे तो पूरी फौज ही अपनी देश और सेना के प्रति बेहद ईमानदार और बहादुर माने जाते हैं, लेकिन गोरखा रेजिमेंट में ये चीज कूट कूट कर भरी होती है। इसीलिए आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। विश्व की बेहतरीन फौजों में शुमार भारतीय फौज की सबसे विध्वंसक व आक्रामक बटालियन के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में ब्रिटिश सरकार ने 24 अप्रैल को सन 1815 को 1/1 GR यानी कि गोरखा राइफल्स बटालियन के साथ की थी। इस बटालियन को अब 1/3 गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाता है, जो आज भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य दल है। ये एक गोरखा इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसमें 70% नेपाली मूल के गोरखा सैनिक मुख्य रूप से शामिल हैं। मूल रूप से वर्ष 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया था, लेकिन जिसने बाद में प्रथम किंग जॉर्ज पंचम की खुद की गोरखा राइफल्स के शीर्षक को अपना लिया गया। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय सेना को हस्तांतरित कर दिया गया। 1950 में जब भारत एक गणराज्य बन गया तो इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। वर्तमान समय में यह भारतीय जवानों की ऐसी बटालियन है जिससे देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वे कभी इस रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहते। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हिमाचल के सुबाथू में स्थित रेजिमेंट के संग्रहालय में गोरखा सेना प्रमुख अमर सिंह थापा व अन्य सभी जांबाज गोरखा फौज की बहादुरी के किस्से सुनहरे अक्षरों से स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। देश की आजादी से पहले व बाद के हर युद्ध में गोरखा फौज ने वीरता के साथ हिस्सा लिया है। रेजिमेंट को हर तरह के मोर्चे पर जंग लड़ने का काफी लंबा अनुभव है और उसने आजादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों के साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में भाग लिया। अंग्रेजों के लिए गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में अपनी वीरता, अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 सैनिकों ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, ग्रीस व बर्मा आदि के युद्ध मोर्चे पर भी भेजे गए थे। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक वीर गोरखों ने अपनी शहादत दी थी। ब्रिटिश आर्मी और भारत के अलावा कई देशों की सेनाओं में गोरखा योद्धा आज भी भारी संख्या में मौजूद हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद के समय में भी वीर गोरखा जवानों ने
अपनी वीरता का परिचय जंग के मोर्चे पर बार बार दिया है। वर्ष 1947 के बाद से रेजिमेंट विश्व के अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति अभियानों का हिस्सा रही है। वर्ष 1962 का चीन से युद्ध व वर्ष 1965 व वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभियानों में गोरखाओं ने जाबाजी के साथ भाग लिया था। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस व बहादुरी का लोहा मनवाया था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में वीरता के लिए अनेक पदक व सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिनमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल हैं। वर्ष 2015 तक रेजिमेंट को 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। आज 205 वर्ष बाद भी देश की रक्षा में 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उस समय ब्रिटेन, भारत व नेपाल सरकार की सहमति से गोरखा राइफल के कुछ सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और कुछ भारत में रह गए। प्रथम गोरखा राइफल और चतुर्थ गोरखा राइफल को मिलाकर 14 जीटीसी प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों ने इस सेंटर का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजेय विजेता योद्धा बनते हैं। इस सेंटर से हर वर्ष बेहद कठिन प्रशिक्षण के बाद लाखों अनुशासित जवानों को देश की रक्षा के लिए शपथ लेने के उपरांत देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। जंग के मैदान में गोरखा फौजियों का केवल एक ही लक्ष्य होता है और वो है दुश्मन का सफाया। इस रेजिमेंट के आदर्श वाक्य हैं कायर हुनुबंदा मरनु रामरो, शौर्य एवं निष्ठा तथा यत्राहम विजयस्तत्र, जिसमें कायर हुनुबंदा मरनु रामरो का अर्थ है कायर होने से मरना बेहतर है। अब आप ही सोचिए कि गोरखा कैसे जंग के मैदान में पीछे हट सकती है। जय महाकाली आयो गोरखा वाली के युद्ध घोष के साथ हर वक्त दुश्मन व विरोधी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार रहने वाली गोरखा रेजिमेंट का स्वर्णिम इतिहास हिमाचल प्रदेश के सोलन के सुबाथू में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकारा लगाते हैं तो उसको सुनकर ही दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। जब वीर गोरखा सेना जंग के मैदान में उतरती है उस वक्त उन सब वीर जाबाज सैनिकों का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हर परिस्थिति में अपने आदर्श वाक्य पर कायम रहना है। कायर होने से मरना बेहतर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।